नंबर 4 है समुच्चय बोधक अवयव। हेडिंग डाल लीजिए, समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव, इसकी परिभाषा है कि वे अवयव जो लिख लो परिभाषा, वे अवयव जो दो शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। यानी कि वे अवयव जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। समुच्चय का मतलब होता है अपने जोड़ना, यानी कि जो जोड़ने का काम करे। अब वो क्या क्या जोड़ने का काम करे? दो शब्दों को, वाक्यांशों को या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखिए आप, जैसे नंबर 1 उदाहरण है, दिव्यांशु ने बहुत परिश्रम किया परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अब ध्यान से देखिए इस वाक्य को। हमने जो परिभाषा लिखी उसके अकॉर्डिंग ये वाक्य क्या करता है? अवयव जो वे न हो, ऐसा शब्द इसमें देखना है, और जो दो शब्दों को जोड़े या वाक्य के अंशों को, छोटे टुकड़ों को जोड़े या फिर पूरे दो अलग अलग वाक्यों को जोड़े, उन्हें हम अवयव कहते हैं। इसमें देखिए आप कि दिव्यांशु ने बहुत परिश्रम किया, पूरा वाक्य है, मतलब पूरा वाक्य होता है जो पूरा अर्थ समझा दे अपने को। दिव्यांशु ने बहुत परिश्रम किया, अलग से भी लिख सकते हैं अपन इसको। उसे सफलता नहीं मिली, ये भी पूरा वाक्य है, लेकिन बीच में इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? परंतु। तो ये क्या है आपके? समुच्चय बोधक अवयव। क्या है ये? समुच्चय बोधक अवयव। आया होगा समझ में? इधर भी वाक्य है, इधर भी वाक्य है। अब इन दोनों वाक्यों को प्लस करने का काम कौन कर रहा है? जोड़ने का काम कौन कर रहा है? परंतु। कौन कर रहा है? परंतु। इसलिए ये क्या है? समुच्चय बोधक अवयव। अब परंतु वैसा ही रहेगा, आप चाहे दो शब्दों के बीच में रखो, दो वाक्यों के बीच में रखो या दो वाक्यांशों के बीच में रखो, परंतु ही रहेगा। परंतु कभी देखा है आपने? परंतु शब्द देखा हो कभी? ये अवयव होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे आप सीता कहो, गीता कहो, चाहे आप छात्र कहो, कुछ छात्रों ने बहुत परिश्रम किया परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली, बहुवचन कहेंगे तो भी परंतु रहेगा। सीता ने बहुत परिश्रम किया परंतु उसे सफलता नहीं मिली, तो लिंग बदला लेकिन ये नहीं बदला। बहुवचन एक वचन हमने बदला लेकिन ये नहीं बदला। बदला क्या? नहीं बदला। ऐसे आप दूसरा वाक्य लिखो, नंबर 2, उसने अथक परिश्रम किया, उसने अथक परिश्रम किया, फलस्वरूप वह पास हो गया, फलस्वरूप वह पास हो गया। अब यहां भी देखो आप वही बात है, उसने अथक परिश्रम किया, पूरा वाक्य है या नहीं? उसने अथक परिश्रम किया, वह पास हो गया, ये भी पूरा वाक्य है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? फलस्वरूप। और ये क्या है फिर? अपने समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय।
अब इसमें भी वही बात है, देखो आप, अगर मान लो हम यहाँ कहें कि सीता ने अथक परिश्रम किया, फलस्वरूप वह पास हो गई, क्रिया भी चेंज हो गई, यहाँ लिंग भी चेंज कर दिया आपने, उसके अकॉर्डिंग क्रिया हो गई हो जाएगा, लेकिन फलस्वरूप तो वैसा का वैसा ही रहा ना। लिंग के आधार पर इसमें कोई प्रभाव पड़ा क्या? कोई भी नहीं हुआ, इसका कोई विकार नहीं आया इसमें, ये फलस्वरूप ही रहा। छात्रों ने अथक परिश्रम किया, फलस्वरूप वह पास हो गए, बहुवचन बनाया हमने, एक वचन का बहुवचन बनाया, फिर भी फलस्वरूप वैसा का वैसा ही रहा, तो इसीलिए इन्हें हम अव्यय कहते हैं। और ये कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक। क्यों? क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, जो दो शब्दों को जोड़े, दो वाक्यों को जोड़े, दो वाक्यांशों को जोड़े, उसे हम क्या करते हैं? तीसरा उदाहरण और देखिए, जिसमें आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। नंबर 3, वह अस्वस्थ है, वह अस्वस्थ है, इसलिए कल नहीं आ सकेगा। वह अस्वस्थ है इसलिए कल नहीं आ सकेगा, इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो वह अस्वस्थ है पूरा एक अलग से वाक्य है, कल नहीं आ सकेगा ये भी क्या है? पूरा वाक्य है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इसलिए ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, दो शब्दों को जोड़े, दो वाक्यांशों को जोड़े, वो क्या कहलाते हैं? अपने समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब इसमें आप एक लाइन लिख लो नीचे, रेखांकित शब्द देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय जो आप पढ़ रहे हो, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और दूसरा होता है वेधीकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और वेधीकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की, कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। लिखिए इसमें कि वे अव्यय जिनका प्रयोग, वे अव्यय जिनका प्रयोग, वे अव्यय जिनका प्रयोग समान घटकों और समान घटकों के बाद आप कोष्ठक में लिखेंगे शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों, शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों, शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाने के लिए किया जाता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी कि वे अव्यय जिनका प्रयोग समान घटकों, यानी कि दो शब्द भी हो सकते हैं, वो दो वाक्य भी हो सकते हैं या दो वाक्यांश भी हो सकते हैं, इनको मिलाने के लिए किया जाता है, उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। ठीक है, मिलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। नीचे लिखो, इसके 4 उपभेद हैं, इसके 4 उपभेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के कितने उपभेद हैं? 4 उपभेद हैं। तो एक बार परिभाषा नॉर्मली इसकी भी वही बात है, दो शब्दों, वाक्यांश या वाक्यों को मिलाने का काम करें, वही समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, इसी की सेम चीज वही आएगी, क्योंकि ये भी वाक्यों या शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करेगा, लेकिन इसके 4 उपभेद हैं जो अपने को पढ़ने हैं। अब अलग से हम चारों उपभेद का अपने से टेबल बना लेते हैं, ऐसे बीच में लिख लो आप समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय।
या लिखो आप, ये पहला वेद है ना इसका, ऐसे इसमें लिखो आप समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और इसके इस प्रकार आप 4 भेद लिखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें हम 4 भेदों को लिखेंगे। पहला इसका संयोजक, दूसरा है इसका विकल्पक, तीसरा है इसका विरोध दर्शक, विरोध दर्शक, और इसका चौथा भेद है अपने परिणाम दर्शक, परिणाम दर्शक। तो ये 4 भेद हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले तो आपने समुच्चय बोधक अव्यय, और समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, वैदिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जिसमें पहला आपने शुरू किया है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसके 4 भेद हैं, संयोजक, विकल्पक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। 4 को याद करने का यही है। अपन कई बार लिखते हैं, ट्रिक लिखते हैं इसकी कि वी क्यों लिखते हैं, विश्वविद्यालय के लिए लिखते हैं अपन अक्सर वी नॉर्मल चीज है। फिर इसके बाद इस दोनों को लिख दो आप वी सम, जिसे आपको 4 भेद याद रहेंगे। वी से देखो विकल्पक, दूसरे वी से विरोध दर्शक है ना, स से आएगा अपने ये संयोजक, और प से आएगा अपने परिणाम दर्शक। तो वी संप, ये ट्रिक चाहो तो आप लिख लो छोटी सी, जिससे आपको 4 भेद याद है। वी संप समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद हैं। अब आप नंबर 1 लिखिए संयोजक। संयोजक जिसका पहला भेद है उसे पढ़ेंगे नंबर 1 संयोजक, और इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे हम, समान पदों या पदबंधों को आपस में मिलाते हैं, बस ये लिखना है। इसकी परिभाषा में समान पदों या पदबंधों को, समान पदों या पदबंधों को आपस में मिलाते हैं, मिलाते हैं, ये इसकी परिभाषा है। समान पदों या पदबंधों को आपस में मिलाते हैं। इसके कुछ जैसे आप उदाहरण लिख लो यहाँ, जैसे डायरेक्ट लिख लो, 3-4 होते हैं, और तथा व एवं, और तथा व एवं, यानी कि ये आपको बीच में मिलेंगे। अब देखो जैसे पहला उदाहरण लिखेंगे इसका, लिखिए रमेश गांव गया और खेती करने लगा। रमेश गांव गया और खेती करने लगा, समझते चलो अब इनको। रमेश गांव गया और खेती करने लगा, देखो यहां तक लिख लिया होगा आपने, रमेश गांव गया और खेती करने लगा। सीधा सा तो ये दिख ही जाएगा अपने को, इनको रट लो। या तो एक तो तरीका ये है जो मतलब 90% तक आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन जो अगर ज्यादा डीपली पूछा तो आपको वाक्य के आधार पर देखना पड़ेगा कि क्या है वहां पर, है ना। तो और तथा वह एवं, ये आप ये पहचाने मान लीजिए। अब ये बीच में आएंगे 2 शब्दों या पदबंधों, पदों या पदबंधों की, ये पद होते हैं, वाक्य में शब्द को प्रयोग करते हैं वो पद कहलाता है। तो उनके बीच में आते हैं, उनको जोड़ने का काम करते। देखो रमेश गांव गया खेती करने लगा, इन दोनों चीजों को, इन दोनों पदबंधों या वाक्यों को किसने जोड़ा, और नहीं। तो ये क्या है अपने संयोजक। संयोजक का मतलब मिलाने का काम करेगा, आपस में इनको मिलाने का काम करेगा, संयोग करने का काम करेगा। संयोजक संयोग करने का काम करेगा, मिलाने का काम करेगा, इसलिए क्या कहलाएगा आपका, इसको अंडरलाइन कर लेना, और, है ना। दूसरा उदाहरण देखो आप, मैंने परिश्रम किया, मैंने परिश्रम किया तथा पढ़ाई भी की, तथा पढ़ाई भी की। अब यहां जो है वहां से देखो, मैंने परिश्रम किया और इधर ने पढ़ाई भी की, इन दोनों को क्या जोड़ रहा है, तथा, तो संयोग कर रहा है, इन दोनों को मिला रहा है, तो ये संयोजक अव्यय है। तीसरा देखो उदाहरण, मैंने मेज देखा, मैंने मेज देखा, वह
टीवी बंद कर दी। वह मैंने मैच देखा, ये इधर वाक्य है, इसको कौन जोड़ रहा है? टीवी बंद करने से वह, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। नंबर 4 है मैंने पुस्तकें खरीदी एवं पढ़ ली। मैंने पुस्तकें खरीदी एवं पढ़ ली, तो इसमें क्या आएगा? एवं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, अपने संयोग करने का काम करते हैं। और मुख्यतः देखो 4 ही होते हैं, और भी होते हैं वैसे तो, पर ये यहां ध्यान रखना आपको 4 और, तथा, व, एवं। तो देखो रमेश गांव गया और खेती करने लगा, तो और आ जाएगा। मैंने परिश्रम किया तथा पढ़ाई भी की, ये तथा आ गया। मैंने मेज देखा, वह टीवी बंद कर दी, ये आ रहा है, बीच में मिलाने का काम कर रहा है। मैंने पुस्तकें खरीदी एवं पढ़ ली। अब ये अव्यय है, ये चीज ध्यान रखा करो आप, ये अव्यय है, ये बदलेंगे नहीं। आप यहाँ रमेश की जगह सीता, गीता कुछ भी करो, आप यहाँ बहुवचन करो तो भी यही रहेगा। देखो एक वाक्य करके देखते हैं कि रजनी गांव गई और खेती करने लगी, तो भी और तो वैसा ही रहा ना। देखो समूह में करते हैं, सभी छात्र गांव आ गए और पढ़ाई करने लगे या खेती करने लगे, तो ये और वैसा का वैसा रहा, यानी कि ये अव्यय होते हैं, ये बदलते नहीं हैं। हमने पढ़ा ना, अविकारी है, इनका कोई विकार नहीं होता। किसके आधार पर? लिंग और वचन के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। फिर अविकारी शब्द हम चौथा भेद चल रहा है अपने, कौन सा? समुच्चय बोधक। उसमें अपन 2 भेद के समान अधिकरण, वेदीकरण, तो उसमें समान अधिकरण कर रहे हैं। इसके 4 भेद, इसमें पहला चल रहा है अपने संयोजक अव्यय। अब इसके बाद आगे नंबर 2 पढ़ेंगे आप। नंबर 2 लिखिए, कौन सा आएगा? विकल्पक। दूसरा में अपने विकल्पक या वियोजक भी कर सकते हैं। इसकी सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे, ये कंप्लीट हो गया। इसकी है कि 2 पदों या पदबंधों के बीच विकल्प प्रस्तुत करते हैं। 2 पदों या पदबंधों, 2 पदों या पदबंधों के बीच विकल्प प्रस्तुत करते हैं, यानी कि 2 पदों या पदबंधों के बीच विकल्प, ध्यान रखिए आप, इसके नाम से पता चल रहा है कि विकल्प प्रस्तुत करेगा ये, जबकि ये तो संयोग कर रहा था, मिला रहा था, लेकिन ये जोड़ेगा तो ये भी, लेकिन एक तरह से विकल्प प्रस्तुत करेगा। वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि विकल्प प्रस्तुत कर रहा है। जैसे इसके कुछ हैं, जैसे या, अथवा, चाहे, या, अथवा, चाहे आदि। जैसे आप इसका पहला उदाहरण लेते हैं हम, गरिमा गजल या भजन गाएगी। गरिमा गजल या भजन गाएगी, गरिमा गजल या भजन गाएगी। अब देखो विकल्प कर दिया ना हमने, या तो गजल गाएगी या भजन गाएगी, दोनों में विकल्प हो रहा है, दोनों में से एक चुनना हो अपने को। ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, विकल्प होते हैं, एक ही चुनना रहता है। तो यहां पर विकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है कि गरिमा गजल या भजन गाएगी, तो ये विरोध कौन प्रदर्शित कर रहा है? ये या। दूसरा उदाहरण लिखो इसका। दूसरा उदाहरण है राम अथवा ये ऐसे नहीं, आफ्ताब अथवा महताब बाजार गए। आफ्ताब अथवा महताब बाजार जाएगा, अब देखो इसको, आफ्ताब अथवा महताब बाजार जाएगा, विकल्प प्रस्तुत कर दिया हमने, क्योंकि आफ्ताब भी किसे कहते हैं और महताब भी किसे कहते हैं? हाँ, चंद्रमा,
तो आपताब अथवा महताब कहां जाएगा? बाजार जाएगा। तो ये अथवा शब्द क्या कर रहा है? यहाँ पर दोनों के बीच में विकल्प प्रस्तुत कर रहा है।